दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि नारेबाजी, तलवारबाजी और पत्थरबाजी, सिंधु बॉर्डर पर लोगों ने की जमकर हिंसा। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, बोले 26 जनवरी को बीजेपी वालों ने किसान बनकर दिल्ली में किया था बवाल। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ आज से अन्ना हजारे शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। वहीं किसान महापंचायत खत्म, नरेश टिकैत बोले जारी रहेगा किसान आंदोलन। वहीं गाजीपुर बॉर्डर बना सियासत का महाअखाड़ा, जयंत चौधरी के बाद मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। वहीं राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले लाल किले में लोगों को घुसने से क्यों नहीं रोका गया। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मायावती और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर बोला तगड़ा हमला। वहीं केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज यानी 30 जनवरी को आरजेडी समेत महागठबंधन करेगी मानव श्रृंखला का आह्वान। वहीं सिंधु बॉर्डर को किले में तब्दील किया गया, किसी को प्रदर्शन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं। वहीं किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बातचीत की बजाय सरकार किसानों को पीट रही। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, नारेबाजी, तलवारबाजी और पत्थरबाजी, सिंधु बॉर्डर पर लोगों ने की जमकर हिंसा। जी आपको बता दें कि दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से बवाल हो गया। किसान प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटने व रास्ता खाली करने को लेकर स्थानीय होने का दावा करने वाले लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच अचानक से ही दोनों गुटों के बीच टकराव की स्थिति बन गई। दोनों गुट एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर हमला भी किया गया। पथराव की इस घटना के बाद पुलिस ने बीच बचाव शुरू कर दिया तो पुलिस पर भी हमला कर दिया गया। उपद्रवियों ने एसएचओ प्रदीप पालीवाल के हाथ पर तलवार मार दी। आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर हुई इस घटना में अलीपुर थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हंगामा कर रहे लोगों ने जमकर हिंसा फैलाई। उपद्रवियों की हिंसा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी किया। वही बड़ी खबर, राकेश टिकैत का बड़ा आरोप, बोले 26 जनवरी को बीजेपी वालों ने किसान बनकर दिल्ली में किया था बवाल। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को ये आरोप लगाया कि किसानों के भेष में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 26 जनवरी को राजधानी दिल्ली में हिंसा की ताकि किसानों की छवि को खराब किया जा सके। राकेश टिकैत ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 2 बीजेपी विधायक 26 जनवरी को 400 अन्य लोगों के साथ किसानों की छवि खराब करने के लिए आए थे। उन्होंने सिखों को निशाना बनाने और उन्हें राष्ट्र विरोधी साबित करने की कोशिश की। टिकैत ने बॉर्डर पर बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की भी आलोचना की है। टिकैत ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने मीडिया से बात की। मनीष सिसोदिया ने आंदोलन कर रहे किसानों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें पानी, शौचालय से जुड़ी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसका इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी। राकेश टिकैत ने यह भी साफ कर दिया है कि किसान गाजीपुर सीमा से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपने मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। सरकार से हमारी बातचीत जारी है। वह बड़ी खबर, किसान आंदोलन में बवाल के बीच अन्ना हजारे ने बढ़ाई सरकार की चिंता। कृषि कानूनों के खिलाफ आज से अन्ना हजारे शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन अनशन। जी आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने घोषणा कर दी है कि वह केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज से महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगांव सिद्धि में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। उन्होंने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि मैं कृषि क्षेत्र में सुधारों की मांग कर रहा हूं, लेकिन केंद्र सही फैसले लेते नहीं दिख रहा। हजारे ने कहा कि किसानों को लेकर केंद्र कतई संवेदनशील नहीं है, इसलिए मैं 30 जनवरी से अपने गांव में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर रहा हूं। 83 वर्षीय अन्ना हजारे ने अपने समर्थकों से भी अपील की है कि वे कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अहमदनगर जिले में स्थित उनके गांव में एकत्र नहीं हो। उल्लेखनीय है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का समर्थन करने के लिए अन्ना हजारे ने आज से आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, किसानों की महापंचायत हुई खत्म, नरेश टिकैत बोले जारी रहेगा किसान आंदोलन। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में चल रही किसान महापंचायत खत्म हो गई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार हठधर्मी हो गई है। अगर सरकार चाहती तो फैसला बहुत जल्द हो जाता। अगर मुद्दे का हल नहीं हुआ तो गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चलता रहेगा। गाजीपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के रोने और वहां पर 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जबरन हटाने
होने की आशंकाओं के एक दिन बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी संख्या में लोग एकजुट हो गए। महावीर चौक के पास जीआईसी मैदान खचाखच भरा हुआ था। लोग गाजीपुर में यूपी गेट पर प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए थे। आपको बता दें कि शहर की सड़कों पर सैकड़ों ट्रैक्टरों पर तिरंगा और किसान संगठनों के झंडे लहरा रहे थे। इस कारण यातायात बाधित रहा। आपको बता दें कि गाजीपुर में हुई घटनाओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में फैसला लिया गया है कि किसान आंदोलन जारी रहेगा। वह बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले लाल किले में लोगों को घुसने से क्यों नहीं रोका गया। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्हें किसानों की आवाज को सुनना ही पड़ेगा और अगर वे नहीं सुनते हैं तो ये आंदोलन और तेजी से फैलेगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। वहीं किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले में राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर लोगों को लाल किले में जाने की इजाजत कैसे दी गई, उन्हें रोका क्यों नहीं गया। इसके लिए गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी सांसदों ने विवाद में 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए शुक्रवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। कांग्रेस सांसदों ने बजट सत्र के पहले दिन संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। इस धरने में राहुल गांधी के अलावा लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, मुख्य सचेतक कोडे कुनिल सुरेश और कई अन्य सांसद शामिल हुए। कांग्रेस सांसदों ने काला कानून वापस लो और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे भी लगाए। सुरेश ने कहा कि तीनों कानूनों के खिलाफ लाखों किसान 2 महीने से सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही। हम इस सत्र में सरकार पर पूरा दबाव बनाएंगे कि इन किसान विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन के समर्थन में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया है। वही बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज आरजेडी समेत महागठबंधन करेगी मानव श्रृंखला का आह्वान। ये आपको बता दें कि शुक्रवार को पटना में रावड़ी आवास पर महागठबंधन के नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन के आह्वान पर मानव चेन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि आज राष्ट्रपति के भाषण का 19 पार्टियों ने बहिष्कार किया है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि यह साफ दिखता है कि सरकार काला कानून थोपना चाहती है। देश की 80% आबादी का सवाल है, आखिर कौन सी मजबूरी है कि सरकार ये कानून थोपना चाहती है। ये पूरा कानून अन्नदाताओं के लिए नहीं है, फंड दाताओं के लिए है। किसानों की जमीन पूंजीपतियों को देने की तैयारी कर रही सरकार, लेकिन हम लोग पूरी मजबूती के साथ किसानों के पक्ष में खड़े हैं। हमने कई बार कहा है कि आरजेडी सरकार में एमएसपी से ज्यादा दाम पर अनाज की खरीदारी हुई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए कहा कि नीतीश कुमार चुप क्यों हैं, किसान जो कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं, ये काला कानून किसानों के हित में है या नहीं। नीतीश कुमार की मजबूरियां क्या हैं। नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हैं। डीजल महंगा करेंगे ये लोग और घाटा किसान को होगा। बीजेपी के लोग किसान और जवान को फंड दाताओं के लिए लड़वा रहे हैं। जवान भी किसान परिवार से आते हैं और वो भी सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं। आज मानव श्रृंखला बनाएंगे, लेकिन वो अंत नहीं होगा। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। हम लोग किसानों के साथ रहेंगे। आपको बता दें कि तेज रफ्तार तेजस्वी यादव ने आज मानव श्रृंखला बनाने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले बातचीत के बजाय सरकार किसानों को पीट रही। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार बातचीत के बजाय किसानों को पीट रही है। उन्होंने किसान प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि वो 1 इंच भी पीछे न हटें, हम सभी उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अब शहरों से गांव की तरफ जाएगा। मैं किसानों के साथ हूं। प्रधानमंत्री ये ना सोचें कि ये आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ये समझना जरूरी है ये तीनों कानून क्या हैं। पहले कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी, दूसरे कानून से बड़े कारोबारी अनाज की जमाखोरी कर लेंगे, तीसरे कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगी। उन्होंने आरोप
लगाया कि सरकार किसानों को धमकाने और डराने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग को आने वाले समय में झटका देने जा रही है, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा, हम समाधान चाहते हैं और समाधान यही है कि कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए। वह अगली बड़ी खबर, सरकार के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राकेश टिकैत, बोले खत्म नहीं होगा धरना। ये आपको बता दें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने आई पुलिस वापस लौट गई। गाजियाबाद प्रशासन ने किसानों को प्रदर्शन स्थल खाली करने के लिए नोटिस दिया है। हालांकि टिकैत का कहना है कि हम धरना खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने धरना हटाने की याचिका पर अभी तक फैसला नहीं दिया है। जिला प्रशासन सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं इस नोटिस के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा। किसानों के प्रदर्शन स्थल पर राकेश टिकैत भावुक हो गए और आरोप लगाया कि प्रशासन उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम तैयार थे शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने के लिए, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को पीटने के लिए भाजपा के स्थानीय विधायकों को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ एक साजिश है। अगर पुलिस ने हम पर गोलियां भी चलाई तो भी मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि वह आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। वह अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर और न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई समेत 7 पर यूपी पुलिस ने दर्ज किया केस, दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर और न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई सहित 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अभिजीत मिश्रा नाम के एक शख्स की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि इन नामजद लोगों ने 26 जनवरी को गलत पोस्ट किए और दंगा भड़काने की साजिश की। पुलिस को दी गई शिकायत में ऐसा कहा गया है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायतकर्ता ने कहा कि 26 जनवरी 2021 को जानबूझकर कराए गए दंगों से अत्यंत दुखी हूं। इन व्यक्तियों ने पूर्वाग्रह की वजह से ऐसा काम किया जिससे देश की सुरक्षा और जनता का जीवन खतरे में पड़ गया। एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित दंगा कराने और लोक सेवाओं की हत्या करने के उद्देश्य से इन लोगों ने राजधानी में हिंसा और दंगे करवाए। शिकायतकर्ता ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर गुमराह करने वाले और उकसाने वाली ऐसी खबरें प्रकाशित की और अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि पुलिस द्वारा आंदोलनकारी एक ट्रैक्टर चालक की हत्या कर दी गई है। सुनियोजित साजिश के तहत गलत जानकारी प्रकाशित की गई कि आंदोलनकारी को पुलिस ने गोली मार दी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जानबूझकर इस उद्देश्य से कहा गया कि बड़े पैमाने पर दंगे हों और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न हो, और हुआ भी ऐसा ही। आपको बता दें कि अब इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर और न्यूज एंकर राजदीप सरदेसाई ने यह खबर प्रकाशित की थी कि पुलिस ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि अब इनके खिलाफ यूपी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि अब यूपी पुलिस दंगा भड़काने वालों पर कड़ी जांच कर रही है। यदि आप भी चाहते हैं कि दंगा भड़काने वालों की कड़ी जांच हो और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।